प्रिय छात्रों, जल संसाधन, हालांकि ये जल संसाधन का चैप्टर क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से बोर्ड में नहीं रहेगा, इससे कोई क्वेश्चन आंसर बोर्ड में नहीं किया जाएगा, लेकिन मानचित्र का कार्य जो है इस चैप्टर से ज़रूर आ सकता है। मानचित्र में क्या आएगा, तो प्रमुख रूप से जो भारत में हमारे बांध बने हैं और वो बांध किन्हीं न किन्हीं नदियों पर बने हुए हैं, तो वो बांध कहाँ पर स्थित हैं और किस नदी पर स्थित हैं, इसके विषय में पूछा जा सकता है। तो बांध और नदियों के विषय में जानने से पहले हम भारत के इस जो भौतिक मानचित्र है, फिजिकल ये जो मैप है, इसमें जो डायरेक्शन है, दिशा है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूर्व और पश्चिम किधर होता है, हालांकि हम सबको, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन एक बार इसको रिमाइंड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उत्तर दिशा को ज्ञात करेंगे कि मानचित्र में उत्तर दिशा कहाँ पर होता है। तो मानचित्र ऐसे, जैसे मेरे सामने मानचित्र पड़ा है, ऐसे आपके सामने भी जब मानचित्र आप अपने सामने खोलेंगे तो सबसे ठीक ऊपर जो है, यहाँ पर सबसे ठीक ऊपर ये हमारा उत्तर दिशा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और जब नॉर्थ दिशा हमको पता चल गया है, तो नॉर्थ दिशा के ठीक अपोजिट में हमारा ये जो है साउथ हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ हो गया और यहाँ पर हमारा साउथ हो गया। इस तरह से ये दो दिशाएं जब हमको ज्ञात हो गई, तो हमको दो दिशाएं और ज्ञात करनी है, पूरब और पश्चिम। तो हम जिस हाथ से लिखते हैं, लगभग हम लोग सभी लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि दाहिने हाथ की तरफ, हमारा दाहिना हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है, राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है। तो हमारे राइट हैंड जिस हैंड से हम लिखते हैं, अगर कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है तो वो भी ध्यान दे कि राइट हैंड पर हमारा जो है ये ईस्ट हो गया, पूरब हो गया। और जब हमको पूरब दिशा ज्ञात हो गया, तो हमारा जो है इस साइड में हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये पश्चिमी दिशा हो जाएगी। ये मानचित्र की सबसे बेसिक चीज़ है, दिशाओं का ज्ञान। जब दिशाओं का ज्ञान हमको हो गया, तो अब उसके जो पूछा जाए, नदी है, बांध है, तो सबसे पहले हम बांधों की बात करते हैं। तो बांध में सबसे पहले भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा और नांगल एक साथ बोलते हैं, लेकिन ये दो बांध है, एक भाखड़ा और दूसरा नागल। एक भाखड़ा गांव में बनने के कारण इसका नाम भाखड़ा, और भाखड़ा से 12 किलोमीटर नीचे नागल नामक स्थान पर बना, जो उसको नागल के रूप में जानते हैं, और दोनों को मिलाकर हम भाखड़ा नागल बांध के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमको स्टेट पता करना पड़ेगा कि भाखड़ा नागल बांध किस स्टेट में है। तो भाखड़ा नागल बांध हमारे जो है, भाखड़ा नागल बांध हमारे पंजाब स्टेट में है, और नदी जो है हमारी सतलज नदी है। तो यहाँ पर जो है ये भाखड़ा नागल बांध भाखड़ा हो गया, और इससे 12 किलोमीटर नीचे ये नागल हो गया। तो इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं भाखड़ा नागल। जगह ना तो बाहर लिख दें, ये सतलज नदी है। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, हम सबको पता है, झेलम, सिंधु, रावी, ब्यास। झेलम, सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज,
इन 5 नदियों के बहने के कारण ही इसको पंजाब के नाम से जानते हैं। सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, सिंधु बहे पंजाब। तो हमारा ये पंजाब प्रांत में ये भाखड़ा नागल बांध है, सतलज नदी के ऊपर है। अब दूसरा हमारा हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में महानदी के ऊपर है। तो हमारा महानदी हम यहाँ दिखा देंगे, ये उड़ीसा है। ये पूरा ये इलाका जो है ये मानचित्र में ये उड़ीसा है। यहाँ से यहाँ आकर ये नदी जो है इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, महानदी को। और इस महानदी पर जो है हमारा ये हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध हमारा ये हीराकुंड बांध जो है यहाँ पर उड़ीसा में महानदी पर है। अब अगला है रिहंद बांध। रिहंद बांध हमारा रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश हमारा जो है ये उसकी बाउंड्री लाइन आ जाएगी इस तरह से। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से के एक पहाड़ी से ये रिहंद नदी निकलती है, मिर्ज़ापुर में बहती हुई जाती है। और मिर्ज़ापुर में इस रिहंद नदी पर हमारा ये रिहंद जो है रिहंद बांध है। रिहंद बांध के बाद जो है अगला हमारा बांध जो है बांध या परियोजना कह लें नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन नहीं, तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, पहले तुंगभद्रा परियोजना की बात करते हैं। तुंगभद्रा परियोजना हमारा जो है यहाँ पर फिर वही राज्य जानकारी करेंगे। तुंगभद्रा परियोजना हमारा ये दक्षिण भारत में यहाँ पर ये कर्नाटक का ये जो है ये लगता है। यहाँ पर ये कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी है, इसकी सहायक ये तुंगभद्रा नदी है। इसी तुंगभद्रा नदी पर हमारा ये तुंगभद्रा बांध है। और इसी तुंगभद्रा और कृष्णा के पर ये कृष्णा नदी पर जो है ये आंध्र प्रदेश में ये नागार्जुन सागर परियोजना है। ये कृष्णा नदी पर है। ये यहाँ से ये कृष्णा नदी ये आ रही है और ये कृष्णा की ये सहायक तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध है और इस कृष्णा नदी पर हमारा ये नागार्जुन सागर जो है परियोजना है, जो हमारे बौद्ध विद्वान नागार्जुन हुए हैं उनके नाम पर जो है इस परियोजना का नाम रखा गया। अगला है हमारा टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना हमारा जो है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ये उत्तराखंड में हमारा जो है ये उत्तर प्रदेश हो गया और यहीं से ये जो है उत्तराखंड है। यहाँ गंगोत्री से ये हमारी गंगा निकली हैं और यहीं पर जो है हमारा जो है गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। और यहाँ पर भिलंगना एक नदी है, यहाँ गंगा में आकर मिलती है। तो इस संगम पर जो है हमारा ये टिहरी बांध है।
ये बांध हो गया। बांधों के बाद जो है अब कुछ प्रमुख नदियाँ, उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ। तो उत्तर भारत की नदियों में हमारा ये जो है ये हिस्सा जो है ये यहाँ से ऊपर ये उत्तर भारत है और यहाँ से ये नीचे हमारा ये दक्षिण भारत है। तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत के नदियों की बात करते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में गुजरात में यहाँ पर ये हमारा ये नर्मदा नदी है। इसको हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। और इसी के ठीक नीचे हमारे ये एक ताप्ती नदी है। इन दो नदियों की एक विशेषता है कि सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद एक कृष्णा और ये तुंगभद्रा नदी हो गई। महानदी दक्षिण भारत की उड़ीसा की हो गई। एक सबसे प्रमुख नदी जो है जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में हमारी ये नदी यहाँ पर है, एक कावेरी नदी। एक कावेरी नदी, कावेरी नदी, इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसको उत्तर भारत की नदियों में हमने जो है ये गंगा को हमने देख लिया, गंगोत्री से निकली है। यमुनोत्री से इसी के उत्तराखंड से ही हमारा एक यमुना नदी निकली है और ये यमुना नदी जो है इलाहाबाद प्रयाग में जाकर मिल गई है, जो उसको हम संगम कहते हैं। यहाँ पर यमुना और सरस्वती जो अदृश्य है वो भी आकर मिली है और मिलकर फिर ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। यहाँ पर तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के मान सरोवर से एक तो ये प्रमुख एक नदी ये सिंधु नदी निकली है, ये सिंधु नदी। और यहीं से जो है एक नदी निकली है जिसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से हम लोगों का ये बांध और नदियाँ जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ और उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ और भी तमाम नदियाँ हैं इसके अलावा, लेकिन जो प्रमुख ये नदी है उसके विषय में हमने आपको इस वीडियो में बताया। इस प्रकार से ये बांध और नदियों के विषय में जो है मैप वर्क में आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू।